ये साल 2013 की एक सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला रमेश एक साधारण इंसान था। उसका काम था घर घर जाकर अगरबत्ती बेचना। रोज सुबह निकलना, पूरे दिन मेहनत करना और रात को थक कर घर लौट आना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन काम थोड़ा ज्यादा था। रमेश देर शाम तक गांव-गांव घूमता रहा। जब वो घर लौटने लगा तब रात के करीब 10 बज चुके थे। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, बस हल्की हवा और झिंगुरों की आवाज। रमेश उस रास्ते से पहले भी कई बार गुजरा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। चलते चलते अचानक उसकी नजर आगे पड़ी। कुछ दूरी पर काले कपड़ों में खड़ी 3 औरतें दिखाई दी। पहले तो उसे लगा शायद कोई गांव की महिलाएं होंगी, लेकिन जैसे जैसे वो पास जाने लगा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो औरतें बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, न कोई हरकत, न कोई आवाज, और सबसे डरावनी बात, उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। रमेश के कदम धीमे हो गए। उसने सोचा कि रास्ता बदल ले, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा पीछे भी 2 और औरतें खड़ी थीं। अब रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने महसूस किया कि वो घेरे में आ चुका है। वो सभी औरतें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। उनके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी। रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसने हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की, लेकिन शब्द जैसे उसके दिमाग से गायब हो गए थे। अचानक उनमें से एक औरत उसके बिल्कुल पास आ गई। उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल और एक अजीब सी मुस्कान। रमेश जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई, और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह रमेश अपने घर के पास बेहोश हालत में मिला, पर असली डरावनी कहानी अब शुरू हुई थी। उस दिन के बाद से रमेश पूरी तरह बदल गया। वो ठीक से खाना नहीं खाता था, दिन भर चुपचाप बैठा रहता, कभी कभी अचानक हंसने लगता तो कभी बिना वजह रोने लगता। सबसे अजीब बात, उसे समय का कोई एहसास नहीं रहता था। अभी रात है। कभी कहता कि अभी रात है जबकि दोपहर होती, कभी कहता कि कोई उसे बुला रहा कोई है। मुझे बुला रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर होने लगा। परिवार वाले डर गए, डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन कोई बीमारी समझ नहीं आई। इस पर गांव वाले कहने लगे इस पर कुछ साया है। रमेश का एक करीबी दोस्त था, अमित। उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया, इसे मंदिर ले जाना होगा। वो रमेश को पास के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर लेकर गया। जैसे ही रमेश मंदिर के पास पहुंचा, उसका व्यवहार अचानक बदल गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और वो अंदर जाने से मना करने लगा। अमित समझ गया, कुछ तो है जो इसे मंदिर से दूर रखना चाहता है। किसी तरह उसे अंदर ले जाया गया। मंदिर के अंदर जैसे ही आरती शुरू हुई, रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदल गई थी। वो अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था। मंदिर के पुजारी ने तुरंत उतारा शुरू किया। कुछ देर तक माहौल बहुत भारी रहा। मंत्रों की आवाज, घंटियों की गूंज और रमेश की चीखें, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रमेश धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने चारों तरफ देखा और पूछा, मैं यहां कैसे आया? उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी। सब लोग हैरान रह गए। कुछ देर बाद रमेश को उस रात की सारी बातें याद आ गईं। वो काले साए, वो औरतें और वो डरावना घेरा। वो रोने लगा, लेकिन इस बार डर से नहीं बल्कि राहत से। उस घटना के बाद रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो पहले से ज्यादा धार्मिक हो गया, हर दिन मंदिर जाने लगा और हमेशा भगवान का नाम लेने लगा। उसने समझ लिया था, कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। इस कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है, कभी कभी जिंदगी में आने वाली डरावनी घटनाएं हमें सही रास्ते पर लाने का एक संकेत होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें
और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली भयानक कहानी के साथ।